मोदी जी की लहर चलेगी सर, जो चलती आ रही है वो चलती रहेगी। नया साल है तो लोग घर में नहीं रहना चाहते हैं, बाहर निकलते हैं, दुनिया देखते हैं। अच्छा लग रहा है सब जगह घूम के। सारे रेजोल्यूशन अच्छे ही हो रहे हैं वैसे तो। पॉजिटिविटी से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। 2023 भी ठीक ही था, बहुत सारी चीज़ें देखने को भी मिली। 2024 कैसा जाने वाला है इस बार? बेहतरीन। श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। साल 2024 का आगाज हो चुका है। हम जनता के बीच में जानने के लिए निकले हैं कि वो अपना नया साल किस प्रकार से मना रहे हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि दिल्ली वालों के लिए कितनी अच्छी तरीके से सजावट करी गई है। यहाँ पर लोग फोटो खिंचा रहे हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी लगी हुई है और साथ ही साथ कितने अच्छे तरीके से इस पूरे पैनल को सजाया गया, जिसमें भारत का ध्वज भी दिखाया गया, फूलों से इसकी पूरी सजावट करी गई है। हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि वो अपना नया साल किस प्रकार से मना रहे हैं और नए साल पर उन्होंने क्या कुछ खास सोचा है। सर, क्या नाम, शुभ नाम है? जी, मेरा नाम रोशन है। अच्छा, कहाँ से आए सर? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, नोएडा से आया हूँ। तो नया साल 2024 का आगाज़ हो चुका है, क्या कुछ सोचा है नए साल में? सबसे पहले तो सभी को शुभकामनाएं। और ऑब्वियस बात है, जब नया साल है तो लोग घर में नहीं रहना चाहते हैं, बाहर निकलते हैं, दुनिया देखते हैं। अच्छा लग रहा है सब जगह घूम के। हाँ, कुछ एक जगह पे ये दिखने को मिला, हो सकता है क्राउड की वजह से, जैसे सेंट्रल पार्क है वो बंद कर दिया गया है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी सबको शुभकामनाएं। 2024 में ऐसा क्या कुछ खास करेंगे, क्या कुछ खास सोचा है 2024 में? क्योंकि नया साल है, नई उम्मीदों का एक प्रतीक होता है, क्या सोचते हैं? ये जीवन का फंडा है कि आपने जो कुछ किया आज तक, वो आप उससे बेहतर कल को करने का कोशिश करते हैं। तो जब नया साल आ रहा है तो पिछले की गई गलतियाँ हो या फिर जो कुछ नहीं हम कर पाए उसे अचीव करने का कोशिश करेंगे। 2024 का आगाज़ हो चुका है, तो ऐसा क्या कुछ खास रहेगा इस बार, क्या मामला है? वैसे तो कुछ भी पता नहीं, हम तो अपनी ज़िंदगी ऐसे जी रहे हैं। अच्छा। और साल 2023 की बात करें तो साल 2023 आपके लिए कैसा रहा? चुनौती भरा रहा या फिर अच्छा रहा? 2023 भी ठीक ही था, बहुत सारी चीज़ें देखने को भी मिली। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, न्यू थिंग्स, मतलब 2023 का 2020 या 19 से ही कह सकते हैं, बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिली एज पर माई एज। जो टीनेजर्स हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि हम अपने साइड में लॉकडाउन देखा हमने, उसमें ये हमारे लिए बहुत वो चीज़ थी कि 4 मंथ्स अपने घर में कैसे स्टे करना है और वो घर के अंदर रहना, बाहर नहीं जाना। तो एक हमारे लिए कुछ डिफिकल्ट मोमेंट था, हमारी कॉलेज लाइफ के लिए भी, तो वो सब था। उसके बाद फिर नोटबंदी देखी हमने, वहाँ पे बहुत सारी फेसेस करने लगे, मिली चीज़ें बहुत सारी चीज़ें जो फेस की हमने। बिल्कुल सर, खास होना ही है, आज से ही खास हो गया। पहले मंदिर गए थे, सुबह मंदिर से दर्शन करके आए, सबके लिए खास। जैसे भीड़ देख सकते हैं आप, कितनी भीड़ है यहाँ पे, उस हिसाब से सबके लिए। 2023 की अगर बात करें तो साल 2023 आपके लिए कैसा रहा? अच्छा रहा सर, सबके लिए बढ़िया ही रहा होगा। ऑब्वियसली मेरे लिए भी ठीक ही रहा था। कि लोकसभा चुनाव भी अब नज़दीक है, तो लोकसभा चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? विपक्षी जो दल है वो भी तैयारी कर रहा है, एक तरफ मोदी जी तैयारी कर रहे हैं। मोदी जी की लहर चलेगी सर, जो चलती आ रही है वो चलती रहेगी। और जो विपक्ष है वो गठबंधन है, उसका गठबंधन करे चाहे कुछ भी करे, पर जो मोदी की अलग ही जो एक इमेज है वो चलती रहेगी, बरकरार रहेगी। 2023 अभी हो, 23 हो, 30 हो या 40 हो, तो चलती, जब तक मोदी की सरकार चलती रहेगी, इंडिया डेवलपमेंट होता रहेगा यहाँ पे। सारे रेजोल्यूशन अच्छे ही हो रहे हैं वैसे तो। श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है इंडिया के लिए। एक तरफ जहाँ श्री राम मंदिर का मुद्दा है, वहीं विपक्ष अपनी न्याय यात्रा भी निकाल रहा है, विपक्ष भी तैयारी कर रहा है लोकसभा चुनाव की। तो आपको क्या लगता है कि इस बार विपक्ष मोदी जी के बराबर में चुनाव लड़ पाएगा? ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा विपक्ष कहाँ है, क्या तैयारी कर रखी थी, या मोदी जी की क्या तैयारी है, यही है। आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है 24 में? माहौल जो भी होगा सामने आ जाएगा रिजल्ट। बाकी ये है, मोदी जी की पावर कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही है, मोदी जी की लहर है उसमें। अभी पॉजिटिविटी से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, साल 2023 में ऐसा कुछ कोई ऐसा इंसिडेंट या ऐसी कोई चीज़ जिसके साथ आपने स्ट्रगल करा हो, जिसको आपको लगता हो कि हाँ ये 2024 में मुझे कंप्लीट करना हो, चाहे वो आपके ड्रीम हो सकता है? जॉब ही है बेसिकली। हाँ जी। अभी आप पढ़ाई करती हैं? नहीं, जॉब करती हूँ, वर्किंग एंड पढ़ाई दोनों साथ में। हाँ जी। तो साल 2024 में ऐसा क्या कुछ खास सोच रही है कि इस बार ये ड्रीम पूरा हो जाए? जैसे लोगों को लगता है कि मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाए, या मेरा जॉब आ जाए, या हम कहें एक कार लेने का भी सपना होता है लोगों का। नहीं, मेरे को तो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। 2024 कैसा जाने वाला है इस बार? बेहतरीन। बेहतरीन। देखिए, ये लाइन
बहुत अच्छी लगी। साल 2024 में पहला ऐसा शख्स मिला जिसने कहा साल 2024 बेहतरीन जाने वाला है। अच्छा, साल 2023 की बात करें तो साल 2023 में ऐसा क्या कुछ छूट गया जिसको आप आगे करना चाहते हो? कोई ऐसा सपना है, कोई ऐसी बात है जो लगता है कि साल 2024 के खत्म होने तक हम पूरी कर लें? कुछ नहीं, बस राम मंदिर की हुई थी, बस बन गया। राम मंदिर का सपना था जो बन गया, तो राम मंदिर के सपने को लेकर कितना उत्सुकता है आप में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। तो 22 जनवरी को आप जाएंगे? जाएंगे, दिवाली मनाएंगे एकदम। अगर सपने नहीं देखेंगे लोग जी, तो उनको साकार कैसे करेंगे? बहुत अच्छी बात कही आप। मेन चीज तो वही है ना, सपने हैं तभी उनको साकार किया जा सकता है। जी जी। और रही बात देश में, सबसे मेन चीज तो ये है कि देश में विकास होगा, डेवलपमेंट होगी, रोजगार की चीजें अवेलेबल होंगी, तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। यूथ को या यंग जनरेशन को क्या चाहिए? काम चाहिए और अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छा हेल्थ सेक्टर चाहिए, यही मेन है। इसी से देश मजबूत होगा। बस ये चलता रहे, जो इस काम को आगे बढ़ाएगा अच्छा करेगा। लग रहा है बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से करिए। हाँ, करी तो है जी, बिल्कुल। मैंने कहा देखो, वैसे तो मंदिर इतना, देखो मैं टू बी वेरी फ्रैंक मंदिर इतना जाता नहीं हूँ, तो मैं भगवान पे विश्वास करता हूँ, लेकिन आज मैंने कहा नया दिन, मतलब शुरुआत है। पहले दिन तो मैं मंदिर गया था और भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन करे हैं, हनुमान जी के भी दर्शन करे हैं, सबके दर्शन करके फिर आए हूँ यहाँ पर। साल 2024 में ऐसा क्या कुछ खास आप सोच रहे हैं कि ये हो जाए तो मज़ा आ जाए? देखो 2024 में हमारा जो है ना, देखो वैसे भी काफ़ी कुछ हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले तो हमारा देखो एक भव्य मंदिर जो है उसका उद्घाटन हो रहा है, 22 को प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, और वो 24-25 में बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 25-26 एक फ्लोर तो तैयार हो रहा है। और हमारे राम लल्ला जी को है ना एक अपना एक प्रॉपर जगह मिल रही है, टेंट से लेके उनको वहाँ अंदर स्थापित किया जा रहा है। और बाकी और बड़े कुछ हैं, बस थोड़ा सा मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे जो बॉर्डर पे छोटी मोटी घटनाएँ होती रहती हैं, हमारे सैनिक जो हैं थोड़े से मारे जा रहे हैं, और मतलब टेररिस्ट भी मर रहे हैं, लेकिन उसकी कॉज में सैनिक भी मारे जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मसला हल हो जाए। और अमित शाह जी से अपील करता हूँ, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, कि वहाँ पर जो है ना सिक्योरिटी टाइट करें बिल्कुल भी। जो आ रहे हैं सुरंगों के नीचे से आ रहे हैं टेररिस्ट, उनकी रोकथाम को जो है ना किया जाए, बिल्कुल उसके लिए कुछ किया जाए, व्यवस्था की जाए। साल 2023 आपका कैसा बीता? साल 2023 बहुत अच्छा बीता है, बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हुई हैं, हमारे देश में भी बड़ी अच्छी अचीवमेंट्स हुई हैं, और अच्छा गया। मतलब जैसे G20 समिट हो गया, और तो और क्या, हमारे मोदी जी ने हमारे जो 9 सैनिक जिनको फांसी की सज़ा हो रही थी, अभी 8-9 सैनिकों को उनकी सज़ा फांसी की तो रुकवा दी है ना उन्होंने, ये भी एक अच्छा काम हुआ है। चंद्रयान 3 भेज दिया चांद पर, ठीक है। और मतलब काफ़ी कुछ हुआ। देखो 33% जो है ना उन्होंने जो लेडीज़ के लिए रिजर्वेशन रखी है, जो वो भी एक अचीवमेंट है। 80 करोड़ लोगों का जो फ्री प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो राशन दिया है फ्री, वो एक्सटेंड कर दिया 5 साल के लिए, तो ये अच्छा भी सारी अचीवमेंट्स है। तो मेरे हिसाब से 24 इससे और बढ़िया जाएगा। मैं बहुत कुछ खास करना चाहता हूँ, पर मैं अपने लिए करना चाहता हूँ। साल 2023 की बात करें तो साल 2023 में ऐसा क्या कुछ रहा कि आपको लगा कि हाँ इसको अब साल 2024 में पूरा करना चाहिए? नौकरी है मेरे पास, नौकरी है, पर वही जो रिसेशन का टाइम है अभी, वो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और सुधरे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ हो। और ऐसी कोई घटना घटित हो गई हो जो दोबारा नहीं दोहराना चाहते हैं 2024 में, ऐसा भी कोई मामला है? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। फिलहाल तो मुझे एक जॉब करनी है, अपना करियर सेट करना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, और भी बहुत सारे ड्रीम्स हैं। बहुत अच्छा विचार है। और साल 2023 आपका कैसा निकला? वो बहुत ज़्यादा हॉरिबल था। बहुत ज़्यादा हॉरिबल था? तो साल 2024 में नए एम्बिशन के साथ काम करना है? जी बिल्कुल। अगर हम बात करें नए साल की, तो नए साल पर क्या कुछ खास रहेगा 2024 में? 2024 खास ही खास है। अब जैसा क्या कहते हैं ना, मैं पंडित हूँ वैसे, तो नक्षत्रों के हिसाब से बताया गया है, ये साल है ना जो बिजनेसमैनों के लिए है, जो मतलब अगर पैसा कमाना चाहता है ना, जिसका ये था कि हाँ अब एक काम खोलूँ और पैसे कमाऊँ, ये वही टाइम है 2024। इसमें लोगों पे ना शनि वो हैवी रहेगा, तो शनि कहता है पंप करो पैसे को, तो दबा के इंसान पैसा कमा सकता है अगर चाहे तो इस टाइम। अच्छा, अगर हम बात करें साल 2023 की, तो साल 2023 आपका कैसा बीता? क्या कुछ सपने रहेगा जो इस बार पूरे? 2023 भी अच्छा था, बस इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने अच्छे से हिम्मत से काम लो, सब ठीक होता है। भगवान चाहे सबके साल अच्छा हो, सबका अच्छा हो, हम तो ये चाहते हैं, हमें तो और कुछ चाहिए नहीं जिंदगी में। भगवान ने हमें जो दिया है हम उससे खुश हैं। हम कभी किसी से भीख नहीं मांगते, कभी किसी से कुछ, हमने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा, जो वो देगा उसकी मर्जी है।
अब हम कहें हमें लाख रुपया दे दो, उसने हो सकता है हमें करोड़ रुपया देना हो, तो क्यों मांगे हम किसी से? भगवान को मानो, मांगो नहीं भगवान से। ऑब्वियसली मैं तो पॉजिटिव ही थिंकिंग लेके चल रही हूँ कि बहुत अच्छा साल निकलेगा और पिछले साल से तो बेटर ही होगा और एज अ पर्सन हम ग्रो करेंगे और ज़्यादा चीज़ें करेंगे और ज़्यादा घूमेंगे, पढ़ेंगे और ग्रेजुएट हो जाएंगे शायद। ग्रेजुएट हो जाएंगे शायद, मतलब अगर पढ़ाई वढ़ाई करेंगे अच्छे से तो हो जाएंगे। अच्छा, अगर साल 2023 में अगर हम बात करें तो आपके लिए साल 2023 में ऐसी क्या चुनौती रही जो आपको लगा कि इस साल ये पूरी हो जाएंगी? करना है थोड़े फिटनेस को लेके चीज़ें थी, तो मैं सोचती हूँ कि 24 में मैं थोड़ा फिटनेस को लेके और ध्यान दूँ, अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूँ और डांस फिटनेस को लेके बहुत रेजोल्यूशंस मिलते हैं न्यू ईयर पर हो नहीं पाते बट इस साल मैंने सोचा है कि होंगे, होके करने ही पड़ेंगे कुछ भी हो जाए। साल 2024 आप किस हिसाब से देखते हैं? क्योंकि अगर हम बात करें कि लोकसभा चुनाव भी पास में है, तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए आपका क्या मन है या क्या माहौल नज़र आ रहा है? माहौल तो मोदी जी का ही नज़र आ रहा है। मोदी जी का है। अच्छा, मैं जब कभी ऐसे सर्वे करता हूँ या जब ऐसे कभी बात करता हूँ तो एक नाम ही निकल कर आता है, मोदी। उसके पीछे का रीज़न क्या है? लोगों की लोकप्रियता है या फिर विश्वास है, लोगों का अटूट विश्वास है, क्या रीज़न है? उनके कुछ काम ऐसे हैं जो हम लोगों ने मतलब ये था कि नहीं हो पाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हुई हैं तो लगता है कि नहीं, उन्होंने जैसे विदेशों में मतलब हमारा नाम रोशन किया है कि हम विदेशों में जैसे जो संबंध अच्छे हुए हैं, हाँ अच्छे रिलेशंस हुए हैं जो पहले नहीं थे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगता है कि जो पहले नहीं हुई थी और लग भी नहीं रहा था कि होंगी, जो हुई हैं, तो इसलिए मोदी जी दिखते हैं उस चीज़ में। मैम आप अगर मैं आपसे बात करूं तो किस हिसाब से देखती हैं साल 2024 को और क्या कुछ खास रहेगा इस साल? क्योंकि जब हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, तो वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं या ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आगे बढ़ने के लिए तो कहा जाता है, बट कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाती हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगी? देखिए, हर साल जो है वो नई नई चुनौतियों के साथ आता है। मतलब जो आप लास्ट ईयर थे वो आप नेक्स्ट ईयर नहीं है, तो हर साल एक अलग लेवल पे नई चीज़ों के साथ आता है। और रही बात वुमेन एम्पावरमेंट की, तो जहाँ तक हम देख रहे हैं तो हर साल हर देश की जो हमारी औरत है वो हर तरीके से ग्रो कर रही है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो वर्क सेक्टर में हो। हर लेडी अपने आप को एक नया रेवोल्यूशनरी चेंज लेकर आ ही रही है। और देखा जाए तो गवर्नमेंट भी इस चीज़ में काफ़ी सपोर्ट कर रही है, फैमिली सब काफ़ी सपोर्ट करने लग गई है अपनी फीमेल चाइल्ड को, एजुकेशन को लेके और चीज़ों को लेके। तो विमेन एम्पावरमेंट कहीं ना कहीं इंक्रीज़ ही हो रही है एंड वी ऑल आर वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स इट, नॉट जस्ट फैमिली एंड ऑल, बट हम खुद उस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं कि हाँ हम आगे बढ़े, मतलब हम खुद आदमियों के साथ लड़कियों के साथ उस इक्वल प्लेटफॉर्म पे चल पाएँ। तो यही है, हर साल का रेजोल्यूशन यही होता है कि कुछ ना कुछ नया हम चेंजेस लेकर आएँ और कहीं ना कहीं वो चेंज आ भी पाता है। तो अब लेट्स सी कि किस तरीके से ये साल भी जाता है। हम कोई रेजोल्यूशन तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि रेजोल्यूशन इज़ लाइक कि आप स्टार्टिंग में ही करते हैं, एंड तक वो पूरा नहीं हो पाता है। तो जैसा कि आपने देखा कि लोगों ने किस प्रकार से अपनी राय रखी नए साल के आगाज़ पर। आपको बता दें साल 2024 का आगाज़ हो चुका है और हमने लोगों से जाना कि वो अपना नया साल किस प्रकार से बनाएंगे और क्या कुछ अपने नए साल में करेंगे, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि साल 2023 उनके लिए कैसा था। ऐसी तमाम और अन्य बड़े खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15, कैमरामैन गौरव के साथ। धन्यवाद।